वहां से हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम स्थित पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका उस समय हुआ जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद किए गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले से जुड़े बड़े मात्रा में विस्फोटकों के सैंपल निकालने की प्रक्रिया कर रही थी। दिल्ली ब्लास्ट पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर मुजम्मिल जिस मस्जिद में नमाज अता करने आता था, वहां के मौलवी के हम घर पर हैं। फिलहाल आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह के हालात में जो मौलवी मोहम्मद इश्तियाक रहा करता था। आप देखिए साफ तौर से ये मस्जिद के पीछे एक कमरे का मकान है और आप देखेंगे 3 चद्दर यहाँ पड़ी हुई है। और मौलवी के जो मोहम्मद इश्तियाक है, उनकी पत्नी हसीना भी यहाँ है, अपने बच्चे भी यहीं रखे हुए हैं। लेकिन ये रहने वाले नूह के गाँव सिंगार के हैं, लेकिन यहाँ काफी वक्त से नमाज अता करवाते थे मौलवी जो मोहम्मद इश्तियाक है। तो इसीलिए उनको एक ये कमरा बना के भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ही दिया गया था और इसी जगह पर मौलवी अपने बच्चों के साथ में रहता था। लेकिन अब चूंकि पुलिस के हिरासत में मोहम्मद इश्तियाक है और उससे पूछताछ की जा रही है, चूंकि डॉक्टर मुजम्मिल के साथ साथ में और जो संगठन, जितने भी आतंकी संगठन है, जैसे मोहम्मद से तार जैसे डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहिद और इसके साथ साथ में डॉक्टर उमर के अलावा एक डॉक्टर निसार जो एसोसिएट प्रोफेसर बताया जाता है, चारों डॉक्टरों के इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से तार जुड़े हुए हैं, यहाँ काम कर रहे थे वो। और ऐसे में चूंकि एक मस्जिद यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाई गई थी, तो उसमें उसकी देखरेख के लिए, उसकी यहाँ नमाज अता कराने के लिए, और ये भी बताया जाता है कि वो जो मोहम्मद इश्तियाक है 5 वक्त के नमाजी है वो, और जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस पूछताछ कर रही है, चूंकि कनेक्शन यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। और इसी मस्जिद में यहाँ नमाज अता करने के लिए तमाम लोग, चाहे डॉक्टर्स हो, स्टूडेंट्स हो और बाकी के लोग यहाँ आते थे। और ऐसे में चूंकि यहाँ अब जब नमाज अता कराई जाती थी मौलवी की तरफ से, तो मौलवी पर भी पुलिस की शक की निगाह से उसको देखा जा रहा है और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि पूछताछ में क्या सामने आता है, कितना कनेक्शन एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ में चूंकि बड़ी जो बात है, जो मौलवी मोहम्मद इश्तियाक है उसका एक मकान फतेहपुर तगा में है, और फतेहपुर तगा के मकान में जहां किराए पर उस मकान को लिया गया था, वो डॉक्टर मुजम्मिल जो आतंकवादी है उसने लिया था, और वहीं से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुई थी। अब ऐसे में चूंकि शक गहराता जा रहा है जांच एजेंसियों की तरफ से मौलवी के मकान में, क्योंकि मौलवी ने किराए पर आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को वो मकान दिया था, और उसमें से इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का मिलना कहीं ना कहीं शक को और गहराता चला गया। और इसी वजह से तमाम जो जांच एजेंसी, चाहे एनआईए की बात करें, आईबी, इसके साथ साथ में 1 दर्जन के करीब जो जांच एजेंसी है वो जांच कर रही हैं कि आखिर क्या कनेक्शन है एक दूसरे के बीच में, क्या ताल्लुकात रहे हैं, किस तरह की बात हो रही थी, क्या डॉक्टर मुजम्मिल और मौलाना ये मौलवी जो है मोहम्मद इश्तियाक क्या एक दूसरे को ये आतंकी संगठन की साजिश रचने में शामिल हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनकी अब जांच एजेंसी जांच भी कर रही है। एक बार कोशिश कर लेते हैं आपसे, आपने पर्दा किया हुआ है, कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? आप 20 साल हो गए। 20 साल से यहीं रह रहे हैं। और ये जो आपने मकान फतेहपुर दगा में बनाया था, वो कब बनाया था? हो गए 10-12 साल। तो किराएदार उसमें मोहम्मद किराएदार रह रहा हूँ, हम नहीं रह रहे। अच्छा, आप उसमें कभी नहीं रहे? एक दिनाले बुला गए हम उसमें। और इसने डॉक्टर मुजम्मिल ने कब लिया था उसको किराए पे? तो लिया है 2 महीना पहले लिया। कितना? एक ही कमरा लिया था? एक लिया। तो उसमें रहा था वो? नहीं रहे। रहा नहीं वो? उसने सामान ही रखा उसमें। अच्छा, सामान रखा था। तो अभी कभी आपने जाके देखा क्या सामान रखा? नहीं देखा हमने। आपको जानकारी इसकी नहीं है? अच्छा, ये मुलाकात कब हुई थी डॉक्टर मुजम्मिल से, आपके जो पति हैं? अब हमने कहा पता नहीं, आज पढ़न लो जाओ 10 कदम मध्य, हम क्या मालूम उसकी। कितना किराया? जाते नहीं है मैजत में, हम शर्म पर्दा करते हैं। हाँ बिल्कुल, पर्दा आप करते हैं, लेकिन किराया कितना दिया था उसने? कुछ किराए पे लिया था? तो ना हम थोड़ा बहुत दिया ना दे। अच्छा, ये भी आपको जानकारी नहीं, किराया दिया या नहीं दिया? हाँ, हमें जानकारी नहीं। उसने बात कही थी, हाँ। किराया में इकट्ठा दे दूंगी जब यहाँ से छोड़ के जाऊंगा। किराए के लिए बात हुई थी कि इकट्ठा वो जब जाएगा छोड़ के तो दे जाएगा। बीच में दे दिया होता। लेकिन पहले से मुलाकात रही होगी, ऐसे तो कोई किराए पे किसी को देता नहीं है, कोई थोड़ी बहुत जान पहचान होती है तभी उसी को दिया। जान पहचान हो कोई होगी हमारी नहीं। इमाम साहब की जो नमाज पढ़ते हैं थोड़ी बहुत जानकारी, तुम बैठा तुम से हो जा। अब हमने कहा पतो काई पेट की कोई पतो रहे।
लेकिन अब कितने आपके जो पति हैं पुलिस ने जो ले गए थे कितने दिन हो गए और कहाँ, कुछ जानकारी है कहाँ है? हमें नहीं मालूम कुछ भी, हमारा पति कहाँ कर रखा हमें कोई मालूम ना। देखिए ये हसीना है, मौलवी इश्तियाक अहमद की पत्नी है, जो बता रही है कि उन्होंने 2 महीने पहले अपने मकान को किराए पर दिया था और वहीं जो 2563 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट मिली थी उसी मकान के एक कमरे से मिली थी। 2 महीने पहले आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से उसको किराए पर लिया था और किराया भी नहीं दिया गया था, जैसा परिवार के तमाम लोग बता भी रहे इस बात को लेकर के। उसने कहा था, भरोसा दिलाया था कि जब वो छोड़कर जाएगा तो इकट्ठा किराया भी देगा। लेकिन शक की सुई अब इस बात को लेकर गहरा रही है कि आखिर डॉक्टर मुजम्मिल ने मोहम्मद इश्तियाक का मकान ही किराए पर क्यों लिया था। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।